सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की बराह रास्त समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाल जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मखसूस नशिस्तों की तकसीम से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात भी तलब कर रखी हैं। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने कहा कि BAP का मामला देखें तो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी फिर गलत था। पिछली बातें खोलने पर आए तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ताजिक सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन तजारत, सफारती और समाजी ताल्लुकात, तवानाई और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक पर बात होगी। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे भी होंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आला क़यादत के दरमियान गुफ्तगू भी होगी। और हमेशा की तरह नफ़रत की उस सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हम तो बार बार इस उम्मीद का इज़हार करते हैं कि ये एक नई MQM जो वजूद में आ गई, लेकिन इन्हें जब जहाँ मौका मिलता है ये साबित करते हैं कि आज भी पैरोकार उसी सियासत के हैं, उसी लीडर के हैं जिसने इस सूबे के अंदर लोगों में नफ़रतें पैदा की। जब भी सिंध में बेहतरी आना शुरू हो तो MQM जहर उगलने लगती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुत्तहिदा को नफरत का सबक बानी MQM ने पढ़ाया। उनको जब मौका मिलता है साबित करते हैं कि वो उसी लीडर के पैरोकार हैं। सोचा था कि नई MQM पुरानी रविश छोड़ देगी। खालिद मकबूल सदीकी ने नफरत की सियासत आगे बढ़ाने की कोशिश की। जाली हुकूमत ने माली साल के पहले दिन अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। बैरिस्टर सैफ का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल, कहा IMF के तैयार करदा वफाकी बजट के असरात पहले दिन से शुरू हो गए। राजकुमारी मरियम ने अपने चचा शहबाज शरीफ के चोर होने पर मुहर तस्दीक सब्त कर दी। और राजकुमारी का कौल है कि जब पेट्रोल और बिजली महंगी हो जाए तो समझ लो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर है। मैंडेट चोर हुकूमत को अवाम की कोई फिक्र नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वज़ीर आला मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने फॉर्म 45 का असल रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत मांग ली। अदालत में इलेक्शन कमीशन के वकील की इस्तदा मंजूर। मरीम नवाज की जानिब से बैरिस्टर असदुल्ला चट्टा ने जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने केस की समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। PTI की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की फवाद चौधरी पर करी तनकीद, कहा फवाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे उससे पूरी तहरीक इंसाफ का सर शर्म से झुक गया। बोले फवाद चौधरी का हक नहीं बनता कि PTI की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें या किसी को मशवरा दें। क़यादत कितनी ही नाकाम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बानी PTI के साथ खड़ी रही। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में हो रही है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश समाअत करेंगे। अब तक नैब के 30 गवाहों के बयानात कलमबंद और वकला 24 गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर चुके हैं। अदालत ने आज मजीद गवाहों को तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। मुस्तकिल चीफ जस्टिस लाहौर और सिंध हाई कोर्ट की तकर्री पर गौर होगा। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम के नाम पर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नाम पर भी मशावरत होगी। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस नेमतुल्ला फिलफोटू और जस्टिस सलाहुद्दीन बिनहूर के नामों पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। पंजाब में मरी, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। बारखान, खुशदार, अवारान, लसबेला और मकरान के साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। मिट्टी, बदीन, उमरकोट और मीरपुर खास में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा।
महकमा वाइल्ड लाइफ का पंजाब में 3 एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स कायम करने का फैसला। शदीद गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए उनकी देखभाल की जाएगी। रेस्क्यू सेंटर्स में जंगली हयात को मुकम्मल बहाली तक रखा जाएगा।